criminals most wanted जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए फैसलाबाद के इलाके समंदरी में होने वाला एक अजीबोगरीब वाकया, एक ऐसी दास्तान के जिसके नाते एक शख्स ना करता गुनाहों की पादाश में जिंदगी गंवा बैठा। मेरे भाई ने बहुत चोटा लगी थी ना गड्डी को। ये मुकम्मल तफ्तीशी अहवाल जानिए। मुझे वो बंदे चाहिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। आपको मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी तरह हम लोग उन सारे मामलात को उसी तरह रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सामने पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, ये देखो, ये जो है ना, ये है सारा हमारा मेन पॉइंट। अब आप लोग फाइनल करना इसको। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 119। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 97। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार कोई केस मंजर आम पर नहीं आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1017। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंची फैसलाबाद से। यानी फैसलाबाद के इलाके समंदरी में होने वाला एक अजीब व गरीब नाकाबिले यकीन वाकया, जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान की तफ्तीश और तहकीक करते हुए आप यकीन मानिए खुद हैरान और परेशान रह गए कि आज का हमारा ये मुआशरा जुल्म बर्बरियत के किस मोड़ तक जा पहुंचा है। हम ये पूरा वक़ुआ आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह ये सरसद हुआ, तो हम इस लम्हे आपको लिए जा रहे हैं फैसलाबाद की जानिब। इस एपिसोड में हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं फैसलाबाद का।
तकरीबन 100 बरस पेशतर ये इलाका सांदल जमीन के नाम से मशहूर था। आज सूबे पंजाब का मशहूर तरीन शहर कहलाता है, जिसे ज़माने कदीम में लॉयलपुर के नाम से जाना जाता रहा। और अब हम जिक्र कर रहे हैं 1892 का। आज जहां फैसलाबाद मौजूद है, वहां एक बे इंतहा हरा भरा जंगल मौजूद था। बल्कि तारीख ये बताती है कि इतना सरसब्ज़ और शादाब इलाका कोई और पूरे पंजाब में न था। 1892 में बरतानिया के सर चार्ल्स जेम्स लॉयल ने इसी इलाके में एक नए शहर की बुनियाद रखी, जो लॉयलपुर के नाम से आबाद होना शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ रिहायशी कॉलोनियां भी तैयार की जाने लगी और 19वीं सदी के अवाइल में यहाँ एक शहर के तामीर का ख्याल आया। क्लॉक टावर की तामीर यहीं से शुरू हुई, जो आज भी अपनी ताबनाकियों के साथ मौजूद है। और यहीं पर 8 बाजारों की तामीर का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसका डिजाइन कैप्टन पोहम यंग की मरहून मिन्नत है। नाजरीन, यहाँ हम एक बात जरूर बताते चलें कि फैसलाबाद के इन 8 बाजारों और इस क्लॉक टावर का जो डिजाइन तैयार किया गया, अगर आप फैसलाबाद को बलदियों की जानिब से देखें तो ये 8 बाजार बरतानिया के परचम की मानिंद नजर आते हैं। आज पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर यही इलाका कहलाता है। यानी कराची, लाहौर और फैसलाबाद। सनत और हिरफत के कामों के नाते पूरी दुनिया में इस शहर को जाना पहचाना जाता है। 1977 ये वो बरस है कि जब लॉयलपुर को शाह फैसल के नाम से मौसूम कर दिया गया और आज ये फैसलाबाद कहलाता है। 1985 में इस शहर को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया, जिसमें फैसलाबाद, झंग, चिनियोट और टोबाटेक सिंह को शामिल कर दिया गया। ये भी याद रखने की बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां बैरून मुल्क के भी तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। और नाजरीन, इसी फैसलाबाद के हम उस इलाके में आपको ले जा रहे हैं कि जिसे कहा जाता है समुंदरी। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं समुंदरी की जानिब। नाजरीन, यहाँ एक बात हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि अगर समुंदरी तारीखी पस मंजर में आपके सामने पेश न किया गया तो ये मौजू अधूरा सा लगता है। समुंदरी शेरशाह सूरी के अहद में एक अहम तरीन तिजारती गुजरगाह थी। 1887 के अवाइल में चक नंबर 533 गुगेरा ब्रांच के तौर पर कायम हुआ। इसके बाद यहाँ मौजूद कदीमी 3 मंदिरों की बाबत ये इलाका से मंदिरी में तब्दील हो गया। यानी नाजरीन, यूं समझिए कि फारसी के लफ्ज से, जिसका मतलब होता है 3, और संस्कृत के लफ्ज मंदिर से मिलकर बना से मंदरी, और आज ये लफ्ज बिगड़ते बिगड़ते गलतुल आम हुआ समुंदरी। और इसी सेमंदरी के इलाके में गुज़िश्ता दिनों होने वाला एक अजीबो गरीब वाक़या। 25 दिसंबर 2019 सिटी समंदरी पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला फैसलाबाद FIR नंबर 707/19 ई टैग 3222 ताज़ीरात पाकिस्तान बदजुर्म ज़ेर दफा 392 और 302 के तहत ये तहरीर दर्ज की गई।
मुद्दई अख्तर हुसैन वल्द शेर मोहम्मद की फरियाद पर कि जो इंतहाई अजियतनाक और बहुत ही हैरान कुन है। नाजरीन, इस पूरे केस को आप बगौर देखने के बाद ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इस दुनिया में आज क्या क्या हो रहा है। बच्चा चाह के रोंदे मेरे भाई ने बहुत चोटा लगिया सी, उन्हें गड्डी खोल ली सी, लुट्टे गए। सेबंदरी की एक गुजरती हुई शाम का मंजर। सेबंदरी बाईपास का इलाका। दूर खेतों में खड़ा एक शख्स होने वाली इस पूरी कार्रवाई को बगौर देखता रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। नहीं मालूम कितनी ही देर गुजर जाने के बाद आने वाले ये अफराद राह में पड़े इस शख्स को गौर से देखने लगे। शायद ये तय्युन करना चाहते थे कि हुआ क्या है। इंसानियत के नाते अखलाकी जिम्मेदारी जानते हुए पुलिस कंट्रोल 15 पर कॉल करने लगे। आने वाले मददगार पुलिस 15 के एहलकार तमाम हालात और वाकयात समझना चाहते थे। बगौर देख रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। मालूम हुआ कि जिंदगी इस बेचारे का साथ छोड़ चुकी। बाईपास में एक लाश पड़ी है, गाड़ी छीन ली गई। आप ऐसा करिए, मेरी इमरजेंसी होगी, आप 5 बजे तक आइए, इंशाल्लाह आपका मसला हल करके आएंगे। मुतल्लिका इलाका पुलिस को भी फौरी तौर पर तलब किया जाने लगा। आने वाले इलाके से जो अपनी पुलिस पार्टी के हमराह कानूनी तकाजे पूरे करने लगे। मालूमात ली जाती रही कि शायद कोई तफ्तीशी मराहिल तय हो सके। हर जानिब से मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद यहां मौजूद मकतूल की शिनाख्त का मरहला आ गया कि ये कौन है, कहां का रिहायशी, यहां तक कैसे पहुंचा। यकीनन यहां मौजूद हर एक के जहन में यही सवालात गर्दिश कर रहे होंगे। और फिर कुछ अशिया दस्तयाब होने लगी। यहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि मैं सामने खेतों में खड़ा था। गोली चलने की आवाज पर मैं इस जानिब देखने लगा तो कार में से कुछ लोग इस आदमी को निकालकर बाहर फेंक रहे थे और कार इस जानिब तेजी के साथ वापस चली गई। तमाम
تر معلومات حاصل ہونے کے بعد ایمبولینس کو بلوایا جانے لگا۔ سر راہ پڑی ہوئی اس نامعلوم لاش کو قانون کے اہلکار اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایسی جرم کی داستان کے جس کے بابت قانون کے اہلکار بھی حیران و پریشان رہ گئے کہ سر راہ پڑی ہوئی مقتول کی ایک لاش جو آنے جانے والے لوگوں سے یقیناً یہی سوال کر رہی ہوگی کہ اسے قتل کیوں کیا گیا، اس کا جرم کیا تھا۔ بس یہی سوالات قانون کے اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گئے۔ اتنا ٹائم ڈیڑھ ٹائم ہو گیا۔ سے جو مقتول کے مسکن کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے۔ آپ کو ویریفائی کرنا ہے، کسی کو ویریفیکیشن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دروازے پہ دستک دی جانے لگی۔ کوئی ایسی بات پریشانی والی نہیں بات ہے۔ کون؟ مستر بھائی میں ایوب ہوں۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو بھائی۔ گھر سے برآمد ہونے والے شخص سے قانون کے اہلکار مقتول محمد عرفان کی بابت گفتگو کرنے لگے۔ بھائی آپ کا بھائی معلوم ہوا کہ یہی اس بیچارے کا گھر ہے۔ اسی درمیان ایک اور شخص برآمد ہوا۔ آپ عرفان کے بڑے بھائی؟ جی کوئی نہیں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کو، حادثہ ہوا ہے۔ قانون کے اہلکار اس لمحے یہ سوچنے لگے کہ مقتول محمد عرفان کی بابت انہیں کیا بتایا جائے۔ ٹھیک ہے عرفان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ دوران گفتگو یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ 33 سالہ مقتول پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور کا کام کرتا تھا۔ ٹیکسی اسٹینڈ خانوانہ سے قانون کے اہلکار اہل خانہ کو شناخت کی خاطر اپنے ہمراہ لے چلے۔ ناظرین، جب یہ بھائی لاش کی شناخت کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر پہنچے تو یہاں کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں۔ السلام، آئے بیٹھے آپ۔ شعیب کیسے ہیں آپ؟ آ جائیں بیٹھیں، آ جائیں۔ خالد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بیٹھیں، شاباش بیٹھیں۔ آپ کو احساس ہے کہ جس خاندان کا ایک بندہ بے گناہ قتل ہو جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟
آپ ابھی تک مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کوشش کی ہے. مجھے کوئی پکی بات بتائیں, بندے پکڑے جائیں گے یا میں نے خود پکڑنے ہیں؟ ڈاٹے پر ان کے نام پتہ آ گئے. تمام تر معاملات کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات ملنے والی لاش کی بابت یہاں گفتگو جاری تھی کہ سرد خانے میں رکھی مقتول کی لاش کی بابت کیا علم ہوا. 1-2 دن آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. مجھے 24 گھنٹے میں وہ بندے چاہیے, جیسے بھی پوسیبل ہو. جہاں سے ڈھونڈ کے لانا ہے, جہاں سے نکال کے لانا ہے, مجھے وہ بندے چاہیے. اس کے لواحقین کے بارے میں کیا کیا معلومات حاصل ہو سکیں. اسی گفتگو کے دوران علاقہ ڈی ایس پی اپنے پاس یکجا کی ہوئی کچھ اہم ترین اطلاعات فراہم کرنے لگے. اسلم, آپ ان لوگوں کے گاؤں میں جائیں. ان کے گاؤں میں جا کے ان کی کسی کو دشمنی تو نہیں تھی, کوئی مخالفت تو نہیں تھی, اس بات کو چیک کرنا ہے. اور موقع بتا کہ آپ کے پاس سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں. مجھے 24 گھنٹے میں وہ بندہ پکڑا جانا چاہیے. جائیں شاباش, ڈھونڈ کے لائیں اس بندے کو. اور اس کے فوراً بعد یہیں سے پولیس پارٹی اپنے اگلے مرحلے کی جانب روانہ ہونے لگی. جانے والے شخص کے والد بیچارے صدمے سے نڈھال تھے. پہلے ہی سے معذوری کا ایک روگ انہیں لاحق تھا اور دوسرا جان لیوا یہ صدمہ ان کی زندگی سے آ ملا. بس یہی تمام معاملات یہاں جاری تھے. آپ کون ہیں محمد عرفان صاحب کے؟ جی میں محمد عرفان کا بڑا بھائی ہوں. ہمارا بھائی صبح بچوں کی روزی کمانے کے لیے باہر شہر میں جاتا تھا, گاڑی چلاتا تھا. ظالموں نے ظلم کیا. آپ والد صاحب ہیں؟ ہاں جی. اللہ واسطے آنا ساڈے نال میرے بچے دا جویں ظلم کیتا ہے ایویں انہاں دا ظلم ہی ہووے تے بچہ چاہ کے روندے بنے. میرا بھائی بہت چنگا سی. بس سانو تے انصاف چاہیدا ہن. قانون کے اہلکاروں نے تلاش و جستجو کے بعد اہل خانہ تک رسائی حاصل تو کر لی, مگر اب جو سوال بار بار یہاں سر ابھار رہا تھا وہ یہ کہ یہ کیوں قتل کیا گیا. اس کے پیچھے در پردہ کون سے مقاصد تھے اور کون ہے وہ کہ جس نے جرم کا یہ پہلو اختیار کیا. دوران گفتگو 33 سالہ مقتول محمد عرفان کے بھائی اختر حسین ولد شیر محمد نے بتایا کہ جس وقت میں ٹیکسی سٹینڈ پر خانوانہ میں عرفان کے پاس موجود تھا تو کچھ لوگ اس کی گاڑی بک کرنے کے لیے میرے سامنے آئے تھے. میرے سامنے ہی کچھ ایڈوانس پیسے بھی دیے اور عرفان کا نمبر لیتے ہوئے کہا کہ جب ہم تمہیں فون کریں تو ہمارے بتائے ہوئے پتے پر آ جانا. یقیناً ہمارا بھائی انہی کے ساتھ گیا ہوگا. یہ تمام تر باتیں آئی ٹی روم میں موجود ایس ایچ او سمندری کے ذہن میں نقش تھیں اور انہی کی بنیاد پر انہیں جو شواہد موصول ہوئے. ہاں شیخ, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فوری طور پر اپنے متعلقہ ڈی ایس پی تک پہنچانے لگے. گڈ, شاباش, گڈ گڈ. کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ اس گفتگو کا متن یہ ظاہر ہوا کہ ڈی ایس پی کہنے لگے کہ ایک جانب پولیس پارٹی کے ساتھ میں جاتا ہوں اور دوسری جانب تم کور کرو. جی رائٹ سر, رائٹ سر. سر انشاءاللہ چھپایا گیا یہ قتل ضرور واضح ہوگا. یہ بتا, میں خود انشاءاللہ میں خود نکالتا ہوں. میرے پاس ٹیم ابھی ہے. 1 منٹ, ایلیٹ کی گاڑی منگواؤ. گاڑی منگوا سٹارٹ کو میں نکلتا ہوں. کہیں بھی جانا ہے ہم لوگوں نے. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ٹھیک ہے سر. سب لوگ ریڈی ہیں؟ چلیے شاباش چلتے ہیں. ڈی ایس پی سمندری اپنے اہلکاروں کے ساتھ روانہ ہونے لگے. راہوں کو
عبور करते हुए कानून के ये एहलकार इस मकाम पर आकर रुक गए। इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। होने वाली इस कार्रवाई में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एसएचओ समुद्री पुलिस स्टेशन अपनी टीम के हमराह घने दरख्तों के दरमियान घिरे हुए सुनसान से मकान को मशकूक करार देते हुए अपनी हिकमत अमली तय करने लगे। ये इंतहाई हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट है, ठीक है, इसको हमने हर सूरत में अचीव करना है। और फिर हर जानिब से कानून के एहलकार टूट पड़े। यहाँ से मतलूबा कार और 2 मुल्ज़िमान को तहवील में ले लिया गया। क्या नाम है? नदीम जी। तो इस दफा ये जो मंसूबा बनाया गाड़ी छीनने का, कहाँ पे बैठ के बनाया, किसने बनाया? नहीं जी, मैंने नहीं बताया। और तुम्हें कोई पुलिस ने पकड़ा क्यों है? मुल्ज़िमान को साथ नहीं लेके गए मोटरसाइकिल पे? सर जी ले गया, मैंने मेहंदी तक कहते जी मेहंदी ते जाना। कितने लोग मारे हैं इससे पहले? नहीं सर कोई। मोटरसाइकिल पे किसको लेके गए थे तुम? ए जी एक भांजा सी, एक भाई सीगा, एक का मुंडा और सी। कहाँ से लेके गए थे? मैं रोशन वाले से ले गया जी। किसके पास ले गए थे? गई बाईपास से मिल लाए हुए। कौन से बाईपास पे? रोशन वाले। क्यों? कहते जी असि मेहंदी ते जाना। किसकी मेहंदी थी? ये नहीं मैंने पता जी। तुम ऐसे चले गए वहाँ पे? हाँ क्या जी। टाइम था उस वक्त? मकबर तो थोड़ा ये बात। इसका मतलब है तुम्हें पता था कि सब लोग क्या काम करते हैं? ये सबसे खतरनाक आदमी है सर। इसने अब तक, इससे पिस्टल भी मिल गया है, गाड़ी भी मिल गई है, अभी भी आपसे सच नहीं बोलता उनसे। ये सरगना महसूस होता है गैंग का। ये बहुत ढीठ आदमी है, बड़ा काबिल बंदा है, बड़ा पक्का बंदा है। झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। नहीं सर जी मेरे को है गल हुई है मेरे को। अरे इसको इंटरोगेट करते हैं सर, इसको और भी सर इससे वारदातें मिलने का शाम हो सकता है सर। आप लोग इसको ले जाएं अपने साथ। मुझे 1 घंटे में ना मुकम्मल सच चाहिए इसकी ज़बान से। इसकी ज़बान से ना ये तोते जैसा बोले से तोते बोलते हैं। ये खुद को बड़ा मजबूत समझता है। पुलिस के पास आने के बावजूद मौके पे पकड़ा गया है, इसे पिस्टल मिला है। अभी ये कहता है कि मुझे पता भी नहीं किसी बात का। यो पहले वाले कहते थे ये साथ था। ले जा इसको। नाम बताओ। शहबाज सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद सयान है।
ये कत्ल कैसे किया था? सर तैयब ने किया जी, इसके पास है। तुम रहने वाले कहाँ के हो? दूसरे था सर। ये तैयब कहाँ रहता है? ये रोशन वाले सर। क्या ताल्लुक है इससे तुम्हारा? आप फेरी करते सर, गोल्डन मिश्री चੂਚੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਬੈਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਰ। पहली दफा ये मिला? हाँ जी सर। इसने कहा कि साथ जाना है? हाँ जी सर। तो बंदे कत्ल हो गया, तुमने जान ले ली बंदे की। फायर मारने के फौरी बाद क्या किया? सर गाड़ी लेके चले गए। गाड़ी लेके किधर गए थे? सर खानेवाल गए थे। क्या किया खानेवाल? यूनुस को फोन किया तैयब ने सर। अच्छा, फिर पूरी बात सुनाओ ना। उसने कहा मैं मल्तान हूँ तो मैं आ रहा हूँ सर। अच्छा। ते तैयब ने उसके घर का पता था सर। कितने बजे पहुंच गए थे खानेवाल? सर 10:30 बजे। कितनी देर बकुए के बाद चले गए थे? सर उससे वेले चले गए। कितने पैसे मिले थे? सर 50,000 रुपया देता है यूनुस ने। तुम्हें कितना हिस्सा मिला था? मैंने 10,000 रुपया देता है। इसका मतलब है 10,000 के लिए तुम किसी की भी जान ले सकते हो। तो जैसे इंशाल्लाह तुम फांसी चढ़े हो, तुम्हारे बच्चे भी फांसी चढ़ेंगे। ये मेरी तुम्हें बद्दुआ है। ले जाओ। नाम क्या है तेरा? इमरान। कहाँ पे रहता है तुम? रोशन वाले फैसला। तैयब से क्या ताल्लुक है? तैयब मेरा भांजा है। भांजा? तू उसका मामू है? हाँ जी। मतलब पूरा खानदान ही डाकू हो ना तुम, पूरा खानदान ही कातिल हो ना, ऐसा ही है ना? जिस गाड़ी में ये कत्ल किया है, हाँ तुम कहाँ किस सीट पे बैठे थे? पिछली सीट पे ड्राइवर साइड। कहाँ ये मनसूबा बनाया था बैठ के? भांजा मेरा आया सीगा। हाँ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ कैसे लेके जानी है आगे बता ना। ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਣੀ ਆ। किसी शोरूम से लेनी है? नहीं शोरूम से ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਣੀ ਰਾਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। मैं नहीं जाना है। हाँ जी। मैं नहीं, फिर तू चला क्यों गया? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। अच्छा। हाँ जी। तू क्या ठीक है? फिर तूने पूछा होगा ना कि पैसे कितने मिलेंगे? हाँ जी पूछा है। पूछे सी ना? हाँ जी। उन्हें की किया फिर? उनके 3 लाख। तूने अपनी खुशी से ये काम किया ना? जब उसको गोली लग गई थी उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद ऐसे गड्डी पे बैठा हुआ, स्टीयरिंग पे और गिर गया थले। खानेवाल क्यों गए थे? क्या लोगों के में आया क्यों गए थे? खाने वाले तैयब ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ इधर आ। किसने फोन किया था? यूनुस ने। गाड़ी से नहीं गए थे? गाड़ी से नहीं होते। यूनुस से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कोई नहीं जी। कितनी गाड़ियां दी हैं? पहली गाड़ी के नाल ही है जी। यूनुस के पास कितने देर रहे? यूनुस के पास रात ही रहे हैं जी। कितने पैसे लिए? 50,000 रुपया। हिस्सा कितना मिला है? 10,000 रुपया देता है मुझे। 10,000 के लिए बंदा मार दिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। शर्म करो। इस बंदे ने कोई सच नहीं बोला सर। ये जितने लोग हैं ना, ये बड़े मजबूत असाब के बड़े जालिम लोग हैं। अभी तो सर ये पकड़ा है, इंशाल्लाह इसकी इंटरोगेशन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इसने और भी ऐसे वकूए किए होंगे। इसके गले से ना सच निकल। सर ले जाओ इसको। और क्या नाम है? ये गाड़ी तुमने छीनी थी? जी। कितने बंदे थे तुम? 3 आदमी। तुम भी साथ थे? जी 3 आदमी थे। क्यों गाड़ी छीनी थी? सर वो बेचनी थी इसको। तो किसको बेचनी थी गाड़ी? यूनुस था वो खानेवाल से। कितने पैसों में? 3 लाख में। उसको गाड़ी मैंने दिखाई थी? नहीं सर। उसने फिर कैसे सौदा किया आपसे बगैर देखे गाड़ी का? सर वो बोल रहा था गाड़ी लेके आ जाओ तो हम ले लेंगे। साहब जो उसके साथ गाड़ी में बंदा था उसको क्यों कत्ल किया? खैर चल गया था उसको। कैसे चल गया था? वो लोड किया तो उसकी तरफ किया, वो चल गया। क्यों लोड किया? किसके पास था पिस्टल? मेरे पास था। क्यों गोली चलाई उसको? सर अचानक चल गया था। वो जालिम आदमी, तुम्हें को खुदा का खौफ है? उसके 2 मासूम बच्चे थे। सच बता, असल बात क्या है? किसके कहने पे किया है? किसी के कहने। कितने पैसे लेके किया कत्ल उसको? नहीं सर गाड़ी के लिए बस हुआ। नहीं गाड़ी वाली बात नहीं बनती, वो तो खाली आता। तुम उसको पकड़ के बांध के गाड़ी से फेंक सकते थे। सर गाड़ी के लिए हुआ है। नहीं गाड़ी के लिए कैसे हो गया मुझे बताओ ना। गाड़ी के लिए हुआ है सर। नहीं गाड़ी के लिए नहीं हुआ ये। किसी के कहने पे नहीं। नहीं झूठ बोलते हो तुम? नहीं सर। सच बोलना है तुमसे, सच पूछूं मैं आके? सर सच बोल रहा हूँ, गाड़ी के लिए। तुम्हें फांसी होगी ना इंशाल्लाह। ऐसा केस बनाओ, इतना मजबूत केस बनाओ कि इसकी जान नहीं छटे। इसको मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से फांसी लगता देखूं। इतना जालिम आदमी है, 2 मासूम बच्चों को यतीम किया है। सरे राह दौड़ती हुई ये गाड़ी और अचानक ही ये कार्रवाई शुरू हो गई।
जराइम पेशा नासिर ने सिर्फ एक कार छीनने की खातिर